और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन है, परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं। नथिंग इज टू डिफिकल्ट फॉर गॉड। कोई काम कठिन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक गॉड। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ओ माय ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई और बहनों, मे बी यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टुडे। और आज के दिन में आपके पास कई समस्या हो सकती है। देयर इज ओनली वन गॉड, और एक ही परमेश्वर है। ओनली वन गॉड, और एक परमेश्वर है। ही इज द फादर ऑफ ऑल, वो सबका पिता है। जॉन 14:14 और यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 14 वचन कहता है, इफ यू आस्क मी एनीथिंग आई विल डू इट। और आप मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं वो करूँगा। और जॉन 16:24 और यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय का 24 वचन कहता है, Until now you have asked nothing in my name। और अभी तक के आपने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। आस्क, मांगो, and you will receive and your joy may be full। और आप तुमको मिलेगा और तुम आनंद करोगे, तुम्हारा आनंद पूरा होगा। एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, व्हाट एवर बी योर नीड, कुछ भी आपकी जरूरत क्यों ना हो, बट हेवनली फादर स्टैंड्स बिफोर यू। और स्वर्ग का परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। और इफिसियन की पत्री 4 अध्याय 6 वचन, इफिसियन 4:6 कहता है, देयर इज ओनली वन गॉड, और एक ही परमेश्वर है, एंड ही इज द फादर एवरीवन, और वो सबका पिता है। एंड ही फीलिंग टू सप्लाई एवरीबडी, और वो सबकी पूर्ति करना चाहता है। डिटरनॉमी 2:7, व्यवस्था विवरण की पत्री 2 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, ही वॉज कैरिंग 20 लाख पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और वो 20 लाख लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जा रहा था। एंड ही वॉज टेलिंग अबाउट देम, और उन्होंने उसके बारे में कहा, 40 साल 40 years कैरिड यू हैव नॉट लैक्ड एनीथिंग। और 40 साल में तुम्हें लेके चला, किसी बात की घटी नहीं हुई। जीसस लिव्ड इन दिस वर्ल्ड फॉर 33 years and half। और 33.5 साल यीशु मसीह इस धरती पे रहा। ही हैड डिसाइपल विथ हिम, और उसके साथ उसके चेले भी थे। व्हेन जीसस वाज लिविंग ही आस्क्ड डिसाइपल, और जब यीशु मसीह इस धरती पे था तब उन्हें चेलों से पूछा, यू दिस डे विथ मी, और तुम मेरे साथ में इन दिनों में है। डिड यू लैक डू एनीथिंग, क्या तुम्हें किसी बात की घटी हुई। ही सेज नेवर लैक्ड एनीथिंग, और उन्होंने कहा हमें किसी बात की कमी नहीं हुई। टुडे वी नॉट हैविंग जीसस क्राइस्ट फ्लैश विद अस, और ये आज के दिन प्रभु यीशु शरीर के अनुसार हमारे मध्य में नहीं है, बट ही इज इन द स्पिरिट विथ अस। बट ही इज इन द स्पिरिट विथ यू, और हमारे साथ, तुम्हारे साथ आज वो आत्मा के अनुसार है। मैथ्यू 28:20 और मत्ती की किताब 28 अध्याय का 20 वचन कहता है, एंड ही सेज, वो कहता है, आई एम विथ यू टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आई नो फ्रेंड ऑफ माइन, मैं एक मित्र को जानता हूँ, मेरा एक मित्र है, उसे मैं आज भी याद करता हूँ। ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, और वो एक सरकारी ऑफिसर थे। वंस ही वेर वेरी सिक, और एक बार वो बहुत ही कमज़ोर हो गए। ही वॉज द 1.5 year एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और उसे 1.5 साल तक हॉस्पिटल में भर्ती किया था। हिज वाइफ एंड डॉटर लिव्ड इन अनदर सिटी, और उसकी पत्नी और उसकी बच्ची दूसरे शहर में रहते थे। They will come every week, और they will come, और हर एक सप्ताह उसे मिलने आते थे। मंडे मॉर्निंग they will go back, और हर एक सोमवार को अपने गांव वापस जाते थे। His wants to work, his wife wants to work, and his daughter will go to school, और उसकी लड़की स्कूल जाती थी और उसके मिसेस काम करती थी। डे 1.5 year they were going, और वो 1.5 साल से ऐसे ही जा रहे थे। देर वॉज नो साइन ऑफ हीलिंग, और उसके मध्य में कोई भी चंगाई की गुंजाइश नहीं दिख रही थी, यानी अच्छा होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वन डे मॉर्निंग, और एक सोमवार को, वेन द लिटिल डॉटर, और उसकी जो लड़की थी
was saying bye bye her father, और वो अपने पिताजी से बाय बाय करके जा रही थी. She asked her question, और उसने एक प्रश्न पूछा, Dad, when will you come home? और आप कब घर कब आओगे? He was so nervous, so depressed. और उसके पापा बहुत नर्वस हो गए कि मेरी लड़की मुझे क्या पूछ रही. He told her, my little daughter, और उसे वो कहे अपनी छोटी बेटी को, Why are you asking me? Why are you asking me? तू मुझे क्यों पूछ रही है? You ask Lord Jesus. तू मुझे पूछ मत, उससे अच्छा तू यीशु को पूछ. Christ asked him to send me home. और तू यीशु से बोल कि मुझे घर भेजे. Then I will come home. और उसके बाद ही मैं घर आ सकता हूँ. Without thinking moment, और कुछ भी सोचे समझे बिना, this little daughter near the bed, और वो उसके करीब बिस्तर के पास, she knelt down and began to pray, और वो घुटनों पे आकर प्रार्थना करने लगी. She cried out to God, और वो परमेश्वर के पास रोने लगी. She says, God Jesus, और यीशु प्रभु, I want my daddy, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. Send him back to home, उन्हें घर भेज दीजिए. She cried out to God, और वो परमेश्वर के पास बहुत रोने लगी. When she cried, everybody cried, और जब वो रोने लगी तो सभी रोने लगे. Everybody thought it was over, और सबने सोचा यहाँ कुछ तो भी हो गया है. But God heard from heaven, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आवाज स्वर्ग से सुनी. He heard of great. See what happened, and he become absolutely healthy. और उतनी देर में क्या हुआ वहां पर कि वो तबीयत उसकी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई. ओ माय प्रेशियस ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे कीमती भाई और बहनों, एनीथिंग, कुछ भी, इट इज इंटेंशन, उसका इरादा है. दैट नन ऑफ यू शुड गो एम्प्टी, कोई भी यहाँ खाली हाथ ना जाए. बिकॉज ही लव्स यू, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है. ही लव लिटिल गर्ल, वो छोटी बेटी से प्यार करता है. ही लव हिज डैडी, उसके पिताजी से प्यार करता है. ही प्रोवाइड फॉर यूर नीड, वो तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करना चाहता है. टेल जीसस, परमेश्वर से बोलो. लेट हिम टेक अवर लाइफ, और उसे अपना जीवन दो. लेट हिम कीप अस होली, और उसके लिए आप पवित्र जीवन जियो. लेट हिम वॉश अस विथ हिज ब्लड, उसके लहू से अपने आप को धो. यीशु का रक्त हमें सब पापों से शुद्ध करता है. यू प्रे टू जीसस, आप रोज यीशु से प्रार्थना करो. रिपेंट, आप पश्चाताप करो, रो उसके पास कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ. अपोलाइज, उसे क्षमा मांगो पाप की, और दोबारा पाप ना करो. बिलीव, उसके ऊपर ऐसा विश्वास करो जो अटूट विश्वास, जो उसके सिवा हम बिना रह ना सके. गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे. और इसी तरह से मैंने भी विश्वास किया और आज मैंने आशीष प्राप्त की है, क्योंकि मैंने भी आज तक मट्टी गोटे विश्वास किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ईश्वर कौन है. आज लोग विश्वास करते हैं, गाड़ी बंगला, कार मोटर, सोना चांदी और अन्य प्रकार की चीज़ों पे विश्वास करते हैं. लेकिन जिन्होंने सब कुछ सृजन किया है इस दुनिया का, जिसने सृष्टि रची है, सृष्टि के सामने हम नमन करते, लेकिन सृष्टि रचने वाले को छोड़ दिया, वो यीशु मसीह है. मेरे प्रियो, उसने सारे मानव जाति के लिए पवित्र लहू आया. इस संसार में कोई पवित्र नहीं था उसके जैसा. जीसस क्राइस्ट डाइड ऑन द क्रॉस फॉर योर सिन, और आपके पापों की खातिर वो सूली पे मर गया और तीसरे दिन जिंदा होकर स्वर्ग गया. यही सुसमाचार हमें लोगों को देना है कि पाप की क्षमा कहीं बाजार में नहीं मिलेगी, ना पहाड़ों में मिलेगी, ना नदियों में, लेकिन पाप की क्षमा यीशु मसीह देता है. जय मसीह की.